के मालिक हम हैं, दिल्ली के मालिक ये लोग नहीं है। ये हमारे ऑर्डर को पास करेंगे, मानेंगे, हम दिल्ली चलाएंगे। अरे पैर मत पकड़ो, 5 साल 5 दिन नहीं दूंगा भाई चाचा, मैं 5 दिन नहीं दूंगा, तुम 5 साल मांग। चुनाव प्रचार के लिए मैं गया था, गांव के अंदर नहीं घुसने दे रहे, मतलब जैसे धक्के मार मार के लोग मोहल्ले में नहीं घुसने दे रहे, गलियों में नहीं घुसने दे रहे, गांव में नहीं घुसने दे रहे। अरे वो अकेले में निकलता ना तो उसको झाड़ू से, उसी का झाड़ू से उसको धो देते बढ़िया से, एकदम आ जाए सामने आ जाए तो धो देंगे। तो महिला सम्मान योजना देखा, अरे वो छोटा है, वो झूठा है। अरे बस करिए दादी, कोई अपने बेटे को झाड़ू से झड़वाता है? वैसे केजरीवाल का, फर्जीवाल का जितना भी चोरी चकारी है वो सभी आपको अगले क्लिप में देखने को मिलेगा कि वो कैसे जनता से जो है जेबा फाड़ फाड़ कर जो अपना जेब भरा था। केजरीवाल ने कहा था पानी मुफ्त दूंगा, दे दिया। केजरीवाल ने कहा था घर घर पानी पहुंचाऊंगा, पहुंचा दिया। मैंने जो वादे किए मैंने पूरे किए, वादे किए थे मैंने पूरे किए। ये सब दोगलापन है, मैं तेरा दोगलापन उतारता हूँ। मैंने कहा था मैं यमुना साफ कर दूंगा, मैंने कहा था हर घर में टूटी से साफ पानी आएगा, और तीसरा मैंने कहा था कि दिल्ली की सड़कों को हम बिल्कुल यूरोपियन अंदाज में शानदार सड़कें बना देंगे। मैं ये तीनों काम नहीं कर पाया। बिल्कुल सही कहा फर्जीवाल ने। अगर गलत बोलता तो मेरे पास बहुत सारा क्लिप था जो मैं आपको दिखा सकता था। अब वो सब दिखाने से कोई फायदा है नहीं, लेकिन करने क्या वाला है और किसको टोपी पहनाने वाला है ये तो दिखा सकते हैं ना। पुजारियों को और गुरुद्वारे में ग्रंथियों को हर महीने सम्मान राशि देने का प्रावधान है। आज इस योजना के जरिए हम इसे, मैं वेतन या तनख्वाह नहीं कहूँगा, एक तरह से इनका सम्मान करने के लिए इसकी घोषणा कर रहे हैं कि लगभग 18,000 रुपए महीना इनको सम्मान राशि दी जाएगी हमारी सरकार बन। अब कितना दयालु, कितना भोला है हमारे केजरी चाचा, जो पुजारियों को, ग्रंथियों को सम्मान राशि सम्मान देंगे, वो भी इस अंदाज में। जब बाबरी मस्जिद का ध्वंस हुआ तो मैंने नानी से पूछा, नानी अब तो आप बड़े खुश हो गए, अब तो आपके भगवान राम का मंदिर बनेगा। कहती है ना बेटा, मेरा राम किसी की मस्जिद तोड़ के ऐसे मंदिर में नहीं बस सकता। अगर जवाहरलाल नेहरू जी स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया की जगह मंदिर बना देते तो क्या इस देश का विकास हो सकता? गजब है टोपीबाज। दिल्ली में बैठे बाबर औरंगजेब, मतलब इसका दादी भी नाराज, इसका नानी भी नाराज। जिसको चुनाव से पहले साल भर पानी पी पी कर गाली दिया करता था, अब चुनावी मुद्दा लेकर जो है उसको सम्मान राशि देगा। इसके पीछे भी एक कहानी है। पहली तारीख को वक्फ बोर्ड के इमामों को तनख्वाह मिलती है, जिस तरह से दिल्ली सरकार के विधायक को मिलती है, उस तरह से इनको पहली तारीख को। मतलब टेंशन मत लीजिए, ये किस लिए पुजारियों को सम्मान राशि दे रहे हैं ये आप आगे वीडियो में देख लीजिए। 17 महीने की सैलरी की डिमांड लेकर आए हैं कि हमारी 17 महीने की सैलरी दे दो, क्योंकि जितने इमाम हैं, करीब 250 इमाम, ये सारे के सारे परेशान हैं। 18,000 रुपये सैलरी है, मात्र 18,000 रुपये। यानी इनका जो मजदूर है दिल्ली सरकार का, उसको ये लोग 21,000 कुछ देते हैं, और इमाम की सैलरी सिर्फ 18,000 है, और वो 18,000 भी 17 महीने से रुकी है। अब बताइए, हमारे भी बच्चे हैं, लालन पोषण है, स्कूल की फीस है, कमरे का किराया, बहुत कुछ है, सारी चीज़ें हैं, लेकिन ये लोग। सोचिए, आज तक किसी को पता नहीं था कि मौलाना मौलवी को जो है केजरी मियाँ 18,000 की महीना देता। अगर ये मौलाना नहीं आता तो कहानी में ट्विस्ट नहीं आता। यही जो है आकर जो है केजरी मियाँ का सारा खेल बिगाड़ दिया, चौपट बिगाड़ दिया। केजरी मियाँ सोचा अगर मौलाना को हम देते रहेंगे, पुजारियों को अगर खुश नहीं किया तो फिर इस बार तो सत्ता से हटना हमको तय है। और ये चुनावी मुद्दा नहीं था, ये वक्फ बोर्ड का मुद्दा था। सुनिए, मन धन से केजरीवाल भी और दिल्ली सरकार भी पूरी तरह से वक्फ बोर्ड के साथ है। आने वाला समय ये होगा जब वक्फ बोर्ड के पास इतना पैसा होगा जिसकी कोई इंतहा। अब दिल्ली जो है केजरी चाचा के बाप का राज्य है, तभी तो वक्फ बोर्ड को इतना पैसा दे रहा है उसको मजबूत करने के लिए। जब वक्फ बोर्ड के पास बहुत सारा पैसा हो जाएगा तो केंद्र सरकार को दान देगा अपने अपने राज्य में खर्च करने के लिए। ये है केजरी मियाँ, केजरी चाचा का असली चेहरा जो इस मौलाना ने उजागर किया है। अभी 3 या 4 दिन पहले हमें अपने सूत्रों से पता चला है कि ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स तीनों एजेंसीज की मीटिंग हुई है, और उस मीटिंग में ऊपर से आदेश आए हैं कि कुछ भी फर्जी केस करके दिल्ली की सीएम आतिशी जी को गिरफ्तार किया जाए।
ये मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ आज बहुत बड़ा आरोप लगा रहा हूं कि इन तीनों एजेंसीज को ऊपर से कहा गया है कि दिल्ली की सीएम आतिशी जी को कोई भी फर्जी केस बनाकर गिरफ्तार। अब केजरी मियाँ सूत्र भी आप ही है, इसलिए आपको पता है कि आतिशी मारलेना को चुनाव से पहले जेल किया जाएगा, लेकिन आपने कितने को जो है जेब कतरा है वो देखिए आगे इस वीडियो में। पैसे निकल गए, ओटीपी नंबर मांगते हैं, पैसे गायब, 4-5 औरतें का रो के घर पे बुरा हाल है आदमियों के। अपने उन्होंने क्या कहा, अपने पति का भी नंबर दे दिया, पतियों के बैंक से भी अकाउंट पैसे खाली हो गए। तो कहाँ से विश्वास करें केजरीवाल पे? झूठी है, झूठा मक्कार है एक नंबर का। ओटीपी, हाँ ओटीपी बताते हैं, फॉर्म भरवाते हैं, पैसे गायब। स्कैमर चल रहा है बहुत तकड़ा वाला। आप जाके देखिए लक्ष्मी नगर गली नंबर 4 में जाके देखिए, कल की आज सुबह 11 बजे की बात है मैडम। आप कैसे कह सकते हैं कि केजरीवाल का फॉर्म भरवाया ना बैठ के कैंप। ये आरोप अगर सही है तो फिर केजरी मियाँ या आतिशी मारलेना को पूजा तो नहीं किया जाएगा या आरती तो नहीं उतारा जाएगा? अब जेल तो जाना ही होगा। अब केजरी मियाँ ने शराब पीकर जो है जेल गया था, अब जिस पैसे से शराब खरीदा जाता है उसी पैसा का जो है आतिशी मारलेना चुरा लिया है। अब उसी के अंदाज में जो उसको जेल के अंदर डाला जाएगा। महाशिवर राजमाता बना रखी है, सोनिया पोनिया जो भी इसका नाम है, नाचती फिर रहती ठीक 12 में नाचिया दिया रपे लगवा अपने ऊपर, इसे यहाँ देश में लाकर राजगद्दी में बिठा रहे। अरे नाच तो राजमाता है, अरे घंटा राजमाता है, जोन सी सिगरेट पीती फिर थी, नाचती फिर थी, 2 ठुमके लगाने के 100 रुपए 200 रुपए लेती फिर थी। ये डाल की यहाँ राजमाता बना रहे, हम ना मानते घंटा भी। इस टॉप की राजमाता मेरी दादी है जिसने हमें पाल पड़ोस के इतने बड़े कर काम है, देश के बारे में बताया, ठीक, क्रांतिकारियों के बारे में बताया, इस देश धर्म के बारे में बताया, सनातन धर्म के अस्तित्व के बारे में बताया। राजमाता तो वे हमारे लिए ऐसी राजमाता को तो लात मारू तड़ी की तो सांझ। अब बस करो सिस्टर, किसी को इतना भी बेइज्जती मत करिए कि उसका नीचे का पानी ऊपर चला जाए। और जो भी बात इस सिस्टर ने बोला है वो भी अंदर की बात बोला है। अब वो भी हरियाणवी अंदाज में जो इसको इस तरह से धोया है माते को, सोनिया गांधी को, कि उसको जो है निरमा साबुन या सर्फ का कोई जरूरत ही नहीं पड़ेगा। ये आपने स्वेटर क्यों पहन रखा है? नहीं, इसका कारण ये नहीं है। इसका कारण ये है कि आप सर्दी से डरते हो। इसका कारण नहीं है कि सर्दी है, आप सर्दी से डरते हो। मैं सर्दी से डरता नहीं हूं। बिल्कुल सही कहा पप्पू दादा, सर्दी हो या बेइज्जती, आप जितना महसूस करोगे उतना ही आपके अंदर छेद होगा, मतलब सॉरी ठंड लगेगा। अगर सर्दी ठंड नहीं लग रहा है तो काहे ला ये कोट चढ़ेले है अपने ऊपर, उतार कर फेंक दो। जनता को दिखाते हो, पब्लिक को दिखाते हो कि सर्दी नहीं लगता है। बाकी आपका क्या राय है, आप क्या सोचते हैं? अगर वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक करें, अगर चैनल पर नए हैं तो एक बार जरूर सब्सक्राइब करें। हम आपको मिलेंगे इसी तरह के नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।